स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सम नंबर 5। सम नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी एक टारपुलिन है। अब टारपुलिन जो होती है वो किस शेप में होती है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। और इसकी विड्थ दे रखी है 3 मीटर, लेंथ नहीं मुझे पता क्या है। और इसको फोल्ड करके ना एक कॉनिकल टैंक बनाना है, ठीक है। इसे फोल्ड करके इस तरह से कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है। तो उसने बोला जो कॉनिकल टेंट बनेगा उसकी हाइट होगी 8 मीटर और जो बेस रेडियस होगी वो होगी 6 मीटर। तो अज्यूम दैट ये भी मानकर चलना है कि जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल की जो रिक्वायर्ड होगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब जब स्टिच करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम स्टिचिंग में भी रखते हैं ना मार्जिन, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो मार्जिन और इसके साथ साथ जो कटिंग वगैरह में जो वेस्टेज होगी वो 20 सेंटीमीटर वेस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली। तो बताओ कि कितनी लेंथ चाहिएगी इसकी, इस टारपुलिन की लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको कवर कर रही हूँ, इसको फोल्ड करके ये कॉनिकल टेंट बना रही हूँ, ठीक है, तो यानी इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ टारपुलिन शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। ये एरिया इक्वल होगा। अब टारपुलिन शीट किस शेप में है? रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। और कॉनिकल टेंट का एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। अब यहाँ पर लेंथ तो मुझे फाइंड आउट करनी है लेकिन ब्रेथ 3 है। अब यहाँ से मेरे पास इसमें एल नहीं है तो सबसे पहले मैं एल निकाल लेती हूँ। एल कैसे निकालूंगी? एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब हाइट यहाँ पे कितनी है? 8 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 64 प्लस 36 रूट 100 विच मीन्स 10 मीटर। तो स्लेंट हाइट भी आ गई मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ कि पाई 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 यानी 314/100। रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स? 6 और एल मैंने अभी कितनी फाइंड आउट किया? 10, तो यहाँ कट हो गया। अब यहाँ लेंथ कैसे निकाल सकते हो? 10 इंटू 6 और ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या 2, तो लेंथ क्या होगी? 628/10 विच मीन्स 62.8 मीटर। तो यहाँ पर जो स्लेंट हाइट लेंथ होगी टारपुलिन की वो कितनी होगी? 62.8 मीटर। 1.8 बोल दिया था मैंने, तो 62.8 मीटर इसकी क्या होगी? लेंथ होगी टारपुलिन की। अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना है। एक्स्ट्रा मार्जिन भी तो रखना है ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो टोटल लेंथ होगी टारपुलिन की, टोटल लेंथ ऑफ टारपुलिन, तो वो हम कैसे निकालेंगे? जो टेंट के लिए चाहिए टारपुलिन यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, और साथ के साथ जो इसका मार्जिन था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो टारपुलिन कितनी उसमें यूज़ होगी? 62 कितनी थी? हाँ, उसकी लेंथ कितनी थी? 62.8 लेंथ ऑफ टारपुलिन। और यहाँ पर मार्जिन कितना रखना है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा? 0.2। 20 सेंटीमीटर 20/100 विच मीन्स 0.2 मीटर। तो इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 63 मीटर। तो ये टोटल लेंथ होगी टारपुलिन की, ठीक है, जिसमें हमने मार्जिन को जोड़ लिया है। और मार्जिन जोड़ने से पहले वो कितनी थी? 62.8 मीटर। तो ये था स्टूडेंट सम नंबर 5। अब हम करेंगे सम नंबर 6। सम नंबर 6 कह रहा है स्टूडेंट्स, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी स्लेंट हाइट दी हुई है और बेस का डायमीटर दिया हुआ है। तो स्लेंट हाइट पहले लिख लेते हैं हम टॉम्ब की। स्लेंट हाइट ऑफ टॉम्ब इज 25 मीटर एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हमें इसको पहले रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस विल बी 7 मीटर। अब उसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एट रेट ऑफ 210/100 मीटर स्क्वायर। यानी हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि कर्व सरफेस को ही क्या करना है?
वाइट वॉश करना है। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, तो 22/7, रेडियस इज 7, एल इज 25, इट विल बी कैंसल and then answer will be 550 meter square. This is the curved surface area of tomb, 550 meter square. अब स्टूडेंट्स उसने बोला कि कॉस्ट भी निकालो, तो हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब इसकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹210। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 2/100। ठीक है, तो अभी हमने कितना निकाला है, 550। तो 550 की फाइंड कर लेते हैं, 210 बाय में 100 इंटू 550, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इट विल बी ₹1155। तो स्टूडेंट्स अगर 550 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करना है तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 1155 रुपये, यानी 1155 रुपीज़। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 7। दिस इज द लास्ट सेकेंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। कि एक जोकर की कैप है फ्रॉम अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस, यानी एक जोकर की कैप दी है। जोकर की कैप आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखी होगी, वो इस तरह से कॉन की शेप में होती है और उसकी बेस रेडियस दी हुई है 7 एंड हाइट इज 24। दिस इज 24। तो फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब मुझे यहाँ पे एरिया बताना है कि 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी, कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर, अब मुझे जब कैप बनानी है तो कैप का बेस तो लेंगे नहीं, बेस तो नहीं लोगे ना आप कैप का, क्योंकि फिर वरना वो जोकर सिर पे रखेगा कहाँ से। ठीक है, तो हम बेस नहीं लेंगे, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व सरफेस के लिए मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। तो मैं सबसे पहले एल फाइंड आउट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इट विल बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इट विल बी 576 प्लस 49 विच इज 625, देन इट विल बी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल हमने फाइंड आउट की है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप, तो पहले एक कैप का एरिया निकाल लेते हैं। तो पाई आर एल, तो इट विल बी 22/7, रेडियस हमने 7 फाइंड आउट किया और एल कितनी थी 25। तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 कैप का था, तो अब हमें क्या निकालना है, ऑफ 10 कैप्स। ठीक है, तो 10 कैप्स का क्या होगा, 1 कैप के एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 कैप्स का एरिया क्या होगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतनी हमें शीट चाहिए। हेंस मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 7। अब हम करेंगे लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, विच इज सम नंबर 8। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यही एक लेंथी सम है इस एक्सरसाइज का। एक बस स्टॉप है, उसे बैरिकेड किया गया फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, मतलब रोड के बाकी पार्ट से उसे अलग किया गया है। ठीक है, सेपरेट कर दिया बस स्टॉप को। और कैसे सेपरेट किया है, 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल कार्डबोर्ड, यानी एक कार्डबोर्ड था जिसे रिसाइकलिंग के तौर पे यूज किया गया है और वो उन्हें कॉन्स की शेप में बनाएगा। आप लोगों कहीं जाते हो, बस स्टॉप पे जाते हो या आप कहीं देखते हो कि सड़क का, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां से वो बाकी रोड को ना ऐसे कॉन्स शेप में रख के सेपरेट कर देते हैं। आपने देखोगे ऐसे ऐसे येलो येलो कलर के कॉन्स रखे होते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद आ जाएगा। इस तरह से वो उन्होंने येलो येलो कलर के इस तरह से रखे होते हैं, छोटे छोटे कॉन्स, होलो कॉन्स होते हैं, वो इस तरह से रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे 50 कॉन्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सड़क को मतलब बस स्टॉप को बैरिकेड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए 50 कॉन्स रखे हुए हैं। ईच कॉन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसका जो बेस डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 40 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और हाइट यहाँ पर कितने गिवन है, 1 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर उसने बोला इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड। अब इसकी आउटर साइड को पेंट करना है। जब आउटर साइड को पेंट करेंगे स्टूडेंट्स तो नीचे का बेस जो होगा वो पेंट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और उसने यहाँ पर कॉस्ट भी दी हुई है पेंटिंग की, तो उसने बोला इन सभी 50 कॉन्स को पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी। तो सबसे पहले हम सबसे पहले इसमें हमारे पास एल नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम एल फाइंड आउट करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे, देन हम एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन 50 कॉन्स का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, देन उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालें विच इज़ h² प्लस r²। तो यहाँ पर जो h थी वो हमारी क्या थी 1, और जो r थी वो हमारी क्या है 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0.04, तो ये आ जाएगा 1.04। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि जब आप इसका रूट निकालोगे तो रूट में आपने इसकी एल की वैल्यू लेनी है 1.02। ये हमें गिवन है, तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है तो हम वही यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट ले ली। ठीक है, क्यों ली, बिकॉज रूट 1.02 ये हमें गिवन है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हमें गिवन है। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, सिर्फ एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे विच इज पाई आर एल। और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है पाई आपको 3.14 यूज करनी है। रेडियस यहाँ पर कितनी थी स्टूडेंट्स, 40 सेंटीमीटर 0.2, और एल हमने फाइंड आउट किया अभी 1.02। तो मैं इसे ऐसे लिख लेती हूँ 1/100, 2/10, 102/100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते, अभी हम इसके आगे 50 कॉन्स का निकाल लेते हैं। 1 कोन का है तो अब हम ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स। तो 50 कॉन्स के लिए हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 52 जा 100, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये जो बचा हुआ है 314 इंटू 102 बाय में 1000, ये आपकी क्या आई है, एरिया आया है कर्व सरफेस एरिया 50 कॉन्स का। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने की कॉस्ट है जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, वो कितनी है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 314 इंटू 102/1000, इसकी कितनी होगी, तो यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 384,336 बाय में 1000। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 384.336 रुपीज़, या हम इसका अप्रॉक्स लिख सकते हैं ₹384.34, यानी ₹384.34। तो इट विल बी द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमने कंप्लीट की है अपनी एक्सरसाइज 13.3 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो मैंने हर एक्सरसाइज से पहले वीडियो प्रोवाइड की है, स्पेशली अलग से वीडियो प्रोवाइड किया ताकि आप लोग पहले उसमें से बेसिक क्लियर करो, देन उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की वीडियो आपको प्रोवाइड की है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग बेसिक्स जरूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज स्फीयर और एक्सरसाइज 13.4 के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।